नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ हैं बेहद विशिष्ट मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और इस साल का भारत में दिखने वाला ये पहला सूर्य ग्रहण है जो कि 25 अक्टूबर को यानी कि मंगलवार को तुला राशि में लगने जा रहा है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर किस तरह का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। पंडित जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दीपावली के अवसर पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए? जी देखिए अंकिता जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है क्योंकि ये लोगों को जानना चाहिए कि सबसे पहले सूर्य का मेरे जीवन में क्या महत्व है और इनको इस महत्व को कैसे हम बनाए रखें अपने सनातन धर्म के तरीके से। सबसे पहला नंबर कि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तुला राशि में लगने जा रहा है क्योंकि सूर्य बदल करके तुला में चला जाएगा 17 तारीख को। तो तुला में सूर्य जो होता है नीच का हो जाता है। सबसे पहले हम बताएं आपको, ज्योतिषीय अगर उससे देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो एक तरीके से कुंडली का पावर बैंक होता है, वो सबको जो है पावर देता है। इसी तरीके से सूर्य जो है कुंडली के अंदर एक तरीके से पिता होता है। जब सूर्य पिता होता है तो क्या होता है कि जब सूर्य नीच का हो जाएगा या सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो खास तौर पे इस पे क्या होता है कि दो चीज़ों का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक तो पूरे एक महीने तक करीब अपने पिता का स्वास्थ्य का और अपना स्वास्थ्य का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो जब ग्रहण लगेगा तो कि मैंने कहा कि सूर्य जो है कुंडली में पावर बैंक होता है, तो सूर्य को मजबूत रखना चाहिए। और सूर्य मजबूत कैसे होता है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि सूर्य को जल देने से सूर्य जो है प्रबल होता है और सूर्य जो है हमारे एक पावर बैंक होने के कारण से वो हमको ऊर्जा देता है। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण जो है वो सुबह के टाइम लगेगा सूर्य ग्रहण, और क्या नाम है 25 तारीख को लगेगा। जैसे 25 तारीख के दिन कौन सा पड़ रहा है, दिन मंगलवार पड़ता है, तो उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण के दिन खास तौर पे लोगों को उस समय पर, जैसे सूर्य ग्रहण लगने से पहले सुदक मनाया जाता है और उस दिन मंदिर इत्यादि जो धार्मिक चीज़ें हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो बंद होने के कारण से जो है हम उस दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मंदिर बंद तो पूजा पाठ नहीं होता है। तो उस समय पर जो है हमारा सबसे पहला नंबर कि हमको इस तरीके का कोई भोजन नहीं करना चाहिए कि जैसे मान लिया अगर हम जल जलपान इत्यादि भोजन करते हैं तो उससे क्या होगा, रोग की बढ़ोतरी होती है, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब ग्रहण काल का समय है तो उस समय पर आपको जो है बैठ करके और आदित्य हृदय स्तोत्र का या सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप सूर्य मंत्रों का जाप करेंगे और करने के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको क्या चाहिए कि आप सबसे पहला नंबर आप स्नान करें और कोई भी ऐसी वस्तु ना हो कि जिन वस्तु को आपने खाने के लिए पहले से ही स्टोर करके फ्रिज इत्यादि में रखा है, क्योंकि वो ग्रहण काल के बाद खाने के योग्य नहीं रहेगा, तो वहाँ पे उसको खाना नहीं है। उसके बाद क्या है कि स्नान करने के बाद आप जो हैं यथा उचित जैसा आपसे बन पड़े, जिस तरीके से आपसे हो सके उस तरीके से आपको दान करना चाहिए। और दान करने से क्या होगा कि जैसे कि जब अगर आप दान कर रहे हैं तो दान करने से सबसे पहला नंबर आपका जो सूर्य खराब था वो सूर्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसी तरीके से 5:27 से शुरू होकर और 25 अक्टूबर शाम 4:18 तक जो है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो है ये सूर्य ग्रहण का समय है, ये सूर्य ग्रहण रहेगा। तो इतने समय पर आपको जो है कोई भी चीज़ खाना पीना ये आपके लिए वर्जित है। यहाँ पर कोई भी चीज़ खाना पीना नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खाना पीना करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आपने जो दीपावली पर्व जैसा हम पहले बता के गए हैं कि आप लोग 24 अक्टूबर को सोमवार को मना लिए होंगे, वो मनाया जा सकता है क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। पंचांग के अनुसार जो है 25 अक्टूबर को भी अमावस्या रहेगी दिवाली के दिन, लेकिन वो मनाया नहीं जाएगा, ठीक है। उस समय आप पूजन पाठ जो भी कुछ है वो आप कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कुछ करना है आपको वो 24 तारीख को आपको कर लेना है, क्योंकि 25 तारीख को सिर्फ हम सूर्य ग्रहण मनाएंगे और सूर्य ग्रहण मनाने के साथ साथ में हम जो भी पूजा पाठ करेंगे वो सूर्य का पूजन करेंगे और सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करेंगे। तो इसमें ऐसा क्या वस्तु है कि जिनका दान करने से स्वयं और स्वयं के पिता, जैसे कि मैंने कहा कि कुंडली में सूर्य राजा होता है और पिता होता है, तो
तो हम ऐसा क्या वस्तु दान करें कि जिससे हम और हमारे पिता दोनों स्वस्थ लाभ प्राप्त करें और हमें किसी प्रकार से पूरे वर्ष तक कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला नंबर क्या है कि आपको 1 किलो अनार लेना है और उस अनार को सूर्य ग्रहण से पहले खरीद करके रख लो। और उसके बाद क्या है कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद जब नहा धो करके आप उसको स्पर्श करके और उसे किसी गरीब व्यक्ति को, ऐसे किसी बच्चे को या गरीब को दान करें कि जो अनार को खरीद के नहीं खा सकते हैं। एक तो अनार का दान करना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या है कि फिर सूर्य का गेहूं का दान बहुत बड़ा दान माना गया है। उस दिन आपको एक सामर्थ्य अनुसार एक जो है तांबे का कोई सा भी गगरा भी ले सकते हैं, घड़ा ले सकते हैं, उसके साथ तांबे का कोई पात्र ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो लोटा ले सकते हैं। एक तांबे का लोटा ले लें और उसके अंदर गेहूं भर के और लाल कपड़े में बांध करके कुछ दक्षिणा रख करके उसके बाद शेष जो गेहूं बचा है, यानी 5.25 किलो गेहूं कम से कम दान करना है। 5.25 किलो गेहूं का जो शेष बचा हुआ गेहूं है वो उठा करके किसी गरीब लोगों को दान करें, क्योंकि राजा जो दान करता है वो किसी बनिए को या किसी विद्वान को नहीं, बड़े लोगों को नहीं करता है। राजा का जो दान होता है वो हमेशा अपने प्रजा के लिए होता है, यानी गरीबों के लिए होता है। तो इसलिए सूर्य का दान जो है वो गरीबों को देना चाहिए। ये 2 चीज़ों का दान देने से आपका जो सूर्य ग्रहण है, जिनका दुष्प्रभाव होने वाला है, अब हम बहुत बताते हैं, आप लोगों को राशि अनुसार बताते हैं, लेकिन फिर ये लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इतना बताना चाहते हैं कि ये 2 चीज़ों का दान जो है आपके जीवन में जो आपको गलत फल या आपको ऐसी कुंडली में सूर्य की युक्ति जो आपको गलत फल दे सकती थी वो फिर आपको शुभ फल प्रदान करेगा और आपका पूरा वर्ष बढ़िया जाएगा। तो ये आप उपाय जरूर करें 25 तारीख को और अपना आगे का जो है एक तरीके से अपना जीवन की जो चीज़ें हैं उनको प्रशस्त करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।